अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है। आज जिस मसले को हम डिस्कस करेंगे वो है फ़ीवर। दोस्तों, फ़ीवर जो है वो एक बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। फ़ीवर एक अलामत है। आपके किसी भी मसले को जो है वो अलामत है, लेकिन शायद ही कोई फैमिली हो जो इस फ़ीवर के नाम से खौफ़ज़दा नहीं हो या इसके प्रोसेस से या इसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त ना किया हो। दोस्तों, बुखार जो है बज़ाते ख़ुद बीमारी इसलिए नहीं है कि ये एक अलामत है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो है किसी किस्म का ज़हर, वायरल डिज़ीज़ हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या ऐसा जिस्म में ज़हर दाखिल होने की कोशिश करे, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है तो वो उसको ख़ुदकार सिस्टम के तहत उसको अगेंस्ट फाइट करता है, ताकि अपने जिस्म को नुकसान होने से बचाने की अलामत को बुखार कहा जाता है। दोस्तों, जब बुखार किसी भी किस्म का बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन की सूरत में हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सूरत में हो, जब हमारे जिस्म में नुकसान करने की कोशिश करता है, तो हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो एकदम से जो है आपके एक्शन में आ जाते हैं, और वो जो है अपनी जो सेल्स हैं वो एक हीट जनरेट करते हैं, और वो हीट जनरेट इस लेवल तक करते हैं कि ताकि उस जो बैक्टीरिया है या वो वायरल है तो उसको जो है वो किल करने की कोशिश करते हैं। ये एक खुदकार सिस्टम होता है, और ये आपको अक्सर और बेशतर जो है जैसे ही पेशेंट के अंदर कोई चीज़ ऐसा वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ करने की कोशिश करता है, तो हमारा खुदकार सिस्टम जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को जो है वो अप करना शुरू करता है, ताकि वो जो जहर है या वो जो इन्फेक्शन है उसके ऊपर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको ऊपर काबू कर सके। दोस्तों, ये तो हो गई, मैंने आपको बताया कि ये हमारा खुद का सिस्टम है। हमारे इंसानी जिस्म के अंदर नॉर्मल दर्जा हरारत जो होता है वो 98.2 फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर होता है। अगर वो इससे बढ़ के 103, 104, 105 तक भी यहाँ तक के वो चला जाता है, तो वो फिर आपको फ़ौरन तौर पे इसको तशख़ीस करना चाहिए। लेकिन तशख़ीस करने से पहले जो है, अगर आपके जिस्म में बुखार की हरारत महसूस हो रही है तो आप उसको 3 दिन के लिए इंतज़ार करें। अगर 3 दिन में वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम से वो जब बुखार ताकतवर हो जाता है या वो अलामत ताकतवर हो जाती है, तो फिर आप जो है इसकी तशख़ीस करें। दोस्तों, जो बुखार आम तौर पे जो है जो मशहूर है, जो किन बीमारियों की वजह से या किन इन्फेक्शन की वजह से बुखार जो है आपको बुखार की अलामत महसूस होती है, उनमें मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ फ़ीवर क्या हैं। दोस्तों, टाइप ऑफ फीवर्स में सबसे पहले जो है आपके बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन, जैसे ये कि है आपके एकदम से आपको फ्लू का स्टार्ट हो जाना, आपके गले के अंदर इन्फेक्शन का स्टार्ट हो जाना, या एकदम से आपकी बॉडी के अंदर अर्टिकेरिया का या एलर्जिक अटैक के हो जाने की वजह से भी आपको बॉडी टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि टाइफाइड फीवर। दोस्तों, टाइफाइड फीवर जो है हमेशा आपके जो है वो 80% पेशेंट्स के अंदर जो है वो स्टमक में ग्रोथ करता है। जो भी हम खाने में अनवांटेड चीज़ खा लेते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन होता है या वो इन्फेक्टेड होता है, तो उससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे जो है वो है मलेरिया फीवर। दोस्तों, मलेरिया जब भी आपको जो है कोई मादा मच्छर आपके जिस्म में जो है वो काट लेता है, तो वो जब आपके ब्लड के अंदर उसका वायरल इन्फेक्शन ग्रोथ करता है, तो हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो लॉन्ग टाइम ग्रोथ करते हैं। उनमें टीबी हो गई, आपका यूटीआई हो गया, आपको अगर फूड पॉइजन हो रहा है तो उसकी वजह से भी फीवर हो जाता है। अगर आपके स्टमक के अंदर एच पायलोरी का मसला है तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो फीवर की अलामत
ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر باڈی کے اندر آپ کو کسی بھی اسکن ڈیزیز کا اٹیک ہوا ہے تو اس سے بھی جو ہے آپ کو باڈی کا ٹیمپریچر اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ دوستو اس کے اندر سب سے پہلے وائرل انفیکشن کی وجہ سے اگر آپ کو پہلی چھینک آئے اور اچانک آئے تو اس کی پہلی ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ آپ پہلی فرصت میں اگر چند خوراکیں دے دیں تو وہ وائرل انفیکشن کے اوپر قابو پا لیتی ہے۔ اور سیکنڈ پہ اگر آپ کو ٹائیفائڈ فیور محسوس ہوتا ہے اور جسم میں اور سر میں شدید قسم کا درد ہے تو ٹائیفائڈ فیور کے اندر آپ بیپٹیشیا 30 اور بیلودنا 30 استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کو اگر جتنا کوئی طریقے سے آپ میڈیسن استعمال کریں گے آپ اس بیماری کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جب بھی بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو ڈینگی فیور جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈینگی کے لیے کیری کا پپایا ایک بہترین میڈیسن ہے، کیونکہ ڈینگی فیور کے اندر جو مچھر کے کاٹنے سے باڈی کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہترین کام کرتی ہے۔ آپ چائنا آف دے سکتے ہیں، اس کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کو ہلکا ہلکا بخار اور لمبے ٹائم تک رہ رہا ہے ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے تو ہومیوپیتھک میڈیسن ایک ٹیوبرکلونیم آتی ہے، آپ وہ استعمال کریں، اس کو بھی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آخر میں بتاؤں گا کہ دوستو اگر فوڈ پوائزن کی وجہ سے آپ کو ٹیمپریچر ہے تو آپ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ نیکسوامی کا یوز کریں، تو آپ کا جیسے ہی فوڈ پوائزن کیور ہو جائے گا تو آپ کا آٹومیٹک بغیر کسی میڈیسن کے باڈی کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ فوڈ پوائزن والے پیشنٹس کو جو ہے اگر الٹی ہو جائے تو ان کا بخار ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ٹھیک ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ٹھیک ہوتا ہے کہ وہ جو زہر ہوتا ہے وہ پورا وومٹ سے باہر نکل جاتا ہے، تو باڈی کا ہمارا ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ تھا فیور کی علامت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔